पढ़ा, बुद्ध ने ऐसा कहा, सुनो भिक्षुनियों, ऐसा कहा, सुनो उपासकों, सुनो उपासिकाओं, ऐसा कहा? कहीं पढ़ा? त्रिपिटक अगर पढ़ा होगा या कोई सूत्र पढ़ा होगा तो ऐसा सुना पढ़ा नहीं। हमेशा तंखोपन भिक्षवे सुनाथ मनसी करो, तो सुनो भिक्षुओं और मन में लगाओ इसे। मेक प्रॉपर मेंटल एप्लीकेशन, इसे मन में लगाओ, ध्यान करो, है ना जो मैं कह रहा हूं, समझ रहे हैं ना? तो अग्रत्वाद, श्रेष्ठत्वाद। अब ऐसा क्यों कहा, इसका उत्तर भगवान बुद्ध का महायान धर्म ही दे सकता है। सन्निध्वाद, ग्रहणीतु शक्तिमत्वाद, भिक्षुनाम मात्रयामास। इसलिए भगवान बुद्ध बार बार यही कहते हैं, भिक्षुओं सुनो, भिक्षुओं। वही आगे भी बैठते हैं। पहले भिक्षु साहब, अगर बुद्ध रहते थे तो पहले भिक्षु आगे बैठते थे, भिक्षुनियां अंत में, उपासिकाएं अंत में। बुद्ध के पास आगे कौन बैठेगा? हाँ, भिक्षु ही बैठते थे ना। अच्छे भिक्षु हुआ करते थे। आजकल भिक्षु अच्छे नहीं रहे, आजकल भिक्षु ज्यादा हो गए। आजकल भिक्षु कम है, भिक्षु ज्यादा हैं, डंक मारते हैं। बताइए भगवान बुद्ध का धर्म कितना मीठा है, लेकिन लोग डंक मार करके कड़वा बना देते हैं, उसको जहर भर देते हैं। आदमी फनफनाया फिरता है, एक बार डंक लग गया जिसको, उस भिक्षु का, वो भी डंक जो है बनाया फिरता है। नहीं, मुझे क्रांति कर देनी है, ये कर देना। कर तो रहे हो क्रांति, क्या हो रहा है? हाँ, ये डंक खा करके भारत बुद्ध की वाणी से प्रफुल्लित, पल्लवित, पुष्पित नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के ओरिजिनल वचन को सुन करके हुआ। तो प्रबज्जा भी होनी चाहिए, गुण संपत्ति, अधिकारोच छंदता, और 8 अभिनिहार होने चाहिए। अधिकारोच छंदता, इतनी क्षमता होनी चाहिए कि चाहे तो अभी अपने आश्रमों को नष्ट करके बुद्ध हो जाए। और फिर छंदता, तीव्र इच्छा होनी चाहिए। सबसे बड़ी जो बात है वो तीव्र इच्छा। अगर तीव्र इच्छा नहीं है कि मुझे डीएम बनना है तो आप बन नहीं सकते हैं, क्योंकि तीव्र इच्छा होगी तभी आपकी पढ़ाई भी तीव्र होगी, वैसी पढ़ाई करेंगे आप। नहीं तो हाँ, मेरा भी मन है डीएम बनने का, मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूं, करते करते आधी उम्र खत्म हो गई। हाँ, न घर के रहे, न घाट के, न शादी कर सकते हो, न ठीक से बनते बन सकते हो। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। क्यों? एक इच्छा की वजह से। इच्छा हो तो समय पे वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसे अभिनिहार कहा, 8 अभिनिहार। ये 8 अभिनिहार हैं। संकल्प तो एक ही जन्म तक चलता है। यूं कहें कि आज संकल्प लिया, कल टूट जाता है। हर दिन हम लोग संकल्प लेते हैं ना, हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन टूटता है ना। अभिनिहार जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक, चाहे कितने भी जन्म हो जाए, जो संकल्प ले लिया अगले जन्म तक, अगले जितना भी होगा वो टूटता नहीं है। इसलिए उसे अभिनिहार कहा, वो टूटता नहीं है। अब देख लीजिए भगवान बुद्ध के में, जैसे हमने बताया 2 संप्रदाय हैं, थेरवाद और महायान। तो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं ना, कितने लोग हैं? अच्छा, बाबा साहब को सब मानते हैं। तो बाबा साहब को बोधिसत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोधिसत्व। और जिस बात के लिए लोग कहते हैं कि भाई ये महायान है, ये थेरवाद है, ओरिजिनल थेरवाद है, तो ओरिजिनल थेरवाद के अनुसार ये 8 बातें होनी चाहिए, तब कोई बोधिसत्व होता है और बुद्ध बनता है। इस कैटेगरी में बाबा साहब हैं। वो तो मनुष्य हैं, ठीक है, मनुष्य में पुरुष हैं, लेकिन क्या हेतु है? 5 अभिज्ञा उनके पास है। क्या उन्हें किसी शास्त्रा का दर्शन हुआ है? किसी बुद्ध का दर्शन हुआ है? क्या वो प्रवज्जित हैं?
बाकी आगे की बात छोड़ ही दीजिए। हाँ, ये 8 बातें होनी चाहिए, तब जाकर के आप बोधिसत्व हो सकते हैं और फिर बुद्ध बनेंगे आप, तब कोई। इसलिए द बुद्धा एंड हिज धम्मा में भगवान बुद्ध और उनके धर्म में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसमें अंत में उन्होंने प्रार्थना ही लिख डाली। भगवान बुद्ध के स्वदेश लौट आने की प्रार्थना। नहीं पढ़े होंगे तो फिर से जाके पढ़िएगा, या पढ़े होंगे तो भी फिर से पढ़िएगा। इस बार आप अभी तो आंख से पढ़े होंगे, अभी ध्यान से पढ़िएगा, है ना। हाँ, हे भगवान, मैं सर्वभाव से ये प्रार्थना करता हूं कि जो है आपका साक्षात मुझे दर्शन हो सके और मैं समस्त मानवों सहित, समस्त प्राणियों सहित आपके कुछ सुखावती युग में जन्म ग्रहण कर सकूं। ऐसा प्रार्थना करें। हे तथागत, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपका साक्षात दर्शन हो सके। जो सुमेध कर रहे हैं, नित्यम च नित्यम जीनम स्मरामि, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे आपका दर्शन हो जाए। नित्यम च सोचामि जिनस्य दर्शनम, नित्य सोचता हूं कि जिनका दर्शन हो जाए। तो इसके अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व तो नहीं हो सकते। लेकिन महायान बौद्ध धर्म ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, आपका कपड़ा ऐसा है, पहली बार देखा, और इसी कपड़े को देख करके बहुत लोगों ने भी फूंका होगा, ये असली वाले नहीं है। हाँ, तो असली देख लो आप, उस असली के अनुसार बाबा साहब बोधिसत्व हो ही नहीं सकते। बोधिसत्व तो इसी के अनुसार हो सकते हैं जिस धर्म को मैं मानता हूं। वो कहते हैं कि तद्धर्म सर्वदेही नाम, वो बीज, बुद्धत्व का बीज समस्त देहधारियों में है, तो समस्त जो जीव हैं वो बोधिसत्व हैं। वो बोधिसत्व कहलाने के अधिकारी हैं जिस दिन उन्होंने बोधिचित्त धारण कर लिया और बोधिसत्व प्राणी धारण कर लिया, जिसका पूरा वर्णन बोधिसत्व जो है बोधिचर्यावतार में किया गया है। जिस दिन ये कर लिया वो बोधिसत्व कहलाता है, वो बोधिसत्व कहलाता है। देखिए, थेरवाद में दीक्षा कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे करते हैं? त्रिशरण पंचशील से ही तो दीक्षा होती है ना। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा कैसे ग्रहण किया था? त्रिशरण पंचशील से ही ना। अपनी तरफ से उन्होंने उस समय की परिस्थिति के अनुसार प्रतिज्ञाएं दी, 22 प्रतिज्ञाएं, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा कि जो है ये प्रतिज्ञा जब जब दीक्षा होवे तब तब ये प्रतिज्ञा होनी ही चाहिए, ऐसा कहा क्या? हाँ, ऐसा कोई नियम बनाया? मुझे तो बहुत सारे भंते लोग मिलते हैं, कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब के बताए हुए बौद्ध धर्म को ही मानता हूँ। भंते, भिक्षु, तो मैं तो उसे भिक्षु नहीं भिक्षु ही समझता हूँ। बताओ भैया, तुम उतना ही मानते हो तो बताओ तुम भंते कैसे बने? क्या बाबा साहब ने कहीं बताया है नियम कि ऐसे ऐसे करने से आप प्रवज्जित हो जाते हैं, भंते बन जाते हैं? नहीं ना। इसे थोड़ा बुद्धि से समझिएगा, श्रद्धा से नहीं। समझ रहे हैं? श्रद्धा से समझेंगे थोड़ा सा लगेगा कि बड़ी बुरी बात करें। ध्यान से सुनते जाइए बस, ध्यान से सुनते जाइए। हाँ, तो थेरवाद में दीक्षा कैसे होती है? त्रिशरण पंचशील से होती है। और बोधिसत्व ने भी त्रिशरण पंचशील से ही दीक्षा लिया। लेने के बाद दीक्षित हो गए तब जाकर के उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी उस समय की परिस्थिति के अनुसार। आज हर कोई 22 प्रतिज्ञा करके कहता, मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं। बुरा लगा ना? मैं कहता हूं कि वो 22 प्रतिज्ञाएं अधूरी हैं और झगड़ा करा देने वाली है आज के समय में। हाँ, झगड़ा करा देने वाली है। कैसे अधूरी है? शुरू की 4 प्रतिज्ञाएं अगर ले लीजिए, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुतों की श्रद्धा उनमें भी है। और आप भी जन्मजात बुद्धिस्ट हैं क्या? कितने लोग जन्मजात बौद्ध हैं? माताजी लोग जन्मजात आहे का? नहीं, बाद में हुए हैं। पहले तो वही रहे, और उससे पहले क्या थे, बौद्ध थे क्या नहीं थे, उसकी बात छोड़ दीजिए।
पीछे वाला देख लीजिए, है ना। हमारे पूर्वज कौन से घर में रहते थे छोड़िए, अभी हम कौन सा घर बदले हैं, ये वाला देखिए, है ना। तो 4 प्रतिज्ञाएं, मैं इनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, उनको नहीं मानूंगा, ऐसा कहा बोधिसत्व ने। लेकिन मैं कहता हूं कि ये अधूरा है। उससे पहले बुद्ध ने कह दिया है, जब कोई व्यक्ति आता है बुद्ध की शरण में तो उसे ऐसा कहना चाहिए, नत्थि में शरणम अन्यं, बुद्धो में शरणं वरं, धम्मो में शरणं वरं, संघो में शरणं वरं। इसका अर्थ समझते हैं? भगवान मेरे जो है, मेरी बुद्ध के सिवा कोई दूसरी शरण नहीं है। बुद्ध को छोड़ करके कोई अन्य मेरी शरण है ही नहीं। इस सत्य वचन से एतेन सच्च वज्रेन होतु ते जय मंगलम, इस सत्य वचन से आपका कल्याण हो, ये कहा जाता है। आप हर दिन वंदना में करते हैं ना। अच्छा, बाबा साहब की 4 प्रतिज्ञाएं ले लिया जाए तो बाबा साहब ने उसमें तो ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद की शरण नहीं जाऊंगा, तो क्या है? अधूरा है ना। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह की शरण नहीं जाऊंगा, अधूरा है ना। तो क्या ईसा मसीह की शरण में जाना है? बहुत सारे लोग ईसाई हो रहे हैं। मैं भी कर्नाटक गया था, मेरी कथा लगी हुई थी। बंदे जी कह रहे थे कि यहाँ तो हमारे बौद्ध लोग, खासकर बाबा साहब के मानने वाले बौद्ध लोग, वो सब ईसाई होते जा रहे हैं। भाई 22 प्रतिज्ञा में बाबा साहब ने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं ईसा मसीह को अपना ईश्वर भगवान नहीं मानूंगा, ना उनकी पूजा करूंगा, तो ईसाई हो रहे। कोई आपत्ति है आपको? नहीं ना। तो ये अधूरा है। उस समय की परिस्थिति के अनुसार लोग कहां फंसे थे, उन्हें निकालना था, ठीक है। और ये उससे पहले कंप्लीट पैकेज भगवान बुद्ध ने दिया है कि बुद्ध को छोड़ करके, धम्म को छोड़ करके, संघ को छोड़ करके मेरी कोई अन्य शरण नहीं है। बुद्ध ही मेरी शरण है, धम्म ही, संघ ही मेरी शरण है। अब इसमें कुछ बचा तो क्यों इतना झगड़ा करते हो कि नहीं मला 22 प्रतिज्ञा पाइजे? क्या मतलब है? हाँ, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है ना। अब 22 में खाली 4 पे ही ज्यादा फोकस होगा, 5 पे। बाकी मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, उसका कोई नहीं है ना। मैं 4 आर्य सत्य, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा, मैं पारमिताओं को पूरा करूंगा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती है ना। ऊपर की 4 चीजों से ही खाली 22 प्रतिज्ञा, वो हटा दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि बोधिसत्व, जैसे जब कोई दीक्षा लेता है तो कैसे दीक्षा लेता है? थेरवाद के अनुसार पैर पीछे करके, घुटने के बल, जैसे आप आते हैं ना शील याचना करते हैं, तो पैर पीछे करके। ये शील याचना एक्चुअली नहीं, यही दीक्षा में भी ऐसे ही दीक्षा होती है। अब इसे शील लेना कहिए चाहे दीक्षित होना कहिए, है ना, कि हम अब पवित्रता के जीवन को स्वीकार कर रहे हैं। बस ये हो गई दीक्षा, ये हो गई दीक्षा।